कोई 11-12 साल से मुसलसल एक बात कह रहा हूँ, और इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पीटीआई हो या उसकी जो क़यादत है इमरान खान की सूरत में, इनका एजेंडा ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था और वो बाहर के एजेंडे को लेकर पाकिस्तान पर बाकायदा मुसल्लत किए गए। बाहर के प्रेशर पर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 के इलेक्शन में भरपूर धांधली करके उनको कामयाब कराया, मुल्क को उनके हवाले कर दिया। पाकिस्तान जो 17-18 के वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में दुनिया की मईशत का 24वां मुल्क बन गया था और 4 पॉइंट्स के बाद वो G20 का रुकन बन जाता, लेकिन इस 3-3.5 सालों में पाकिस्तान दुनिया की मईशत के 47वें नंबर पर चला गया। तो एक बड़ा धचका लगा। जिस मुल्क के अंदर 16-17 अरब का रिजर्व पड़ा हुआ था, वो आपके स्टेट बैंक में इनकी हुकूमत में 2 अरब पे आ गया था और बिल्कुल दिवालियापन के किनारे लगे हुए थे। दुनिया कुछ लिहाज करके हमें मोहलत दे रही थी, वरना मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट कर चुका था। इनके अपने जिम्मेदार लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान को लिख कर दे चुके हैं IMF की, स्टेट बैंक को उनके हवाले कर दिया गया। आज आपकी कीमतों में इजाफा हो, कीमतों में कमी हो, रुपए की कदर में कमी हो, उसमें इजाफा हो, टैक्सेस जो हैं उसमें कमी हो, इजाफा हो, नए टैक्सेस हों, ये सारा कंट्रोल इस वक्त IMF के हाथ में है। और अब तो यहाँ तक आ गया IMF कि कादियानियों के मस्जिदों को, इबादत खानों को तहफ़्फ़ुज़ हो। तो ये मुल्क के अंदर के मामलात में कोई उनसे नहीं पूछ रहा कि उनसे आइन को तस्लीम करने का तकाजा किया जा रहा है, जो वो नहीं कर रहे। अगर मैं किसी शिक की मुखालफत करूँ और कहूँ कि मैं आइन के शिक को नहीं मानता, आइन के किसी शिक से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इनकार करना, इसको कहते हैं कि फिर आइन से बगावत है। लेकिन यहाँ पर उनके हक़ में बातें की जा रही हैं। हम किसी के इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इंसानी हुकूक रियासत की तरफ से मिलते हैं जब रियासत को तस्लीम किया जाता है। तो ये एक इमरानी मुआहदा होता है रियासत के अवाम का और रियासत के बीच में, जिसको हम आईन पाकिस्तान कहते हैं। इलेक्शन कब तक होता देख रहे हैं? तो मैं अभी ये एक सवाल का जवाब पूरा कर लूँ। मैं अव्वल दिन से इनको पाकिस्तानी एजेंडे के ख़िलाफ़ समझता हूँ। आज भी उसी रास्ते पे वो गामजन हैं और मुल्क पे सरमायाकारी जो है वो रोक दी गई। बाहर के जितने यहाँ पर पैकेजेस आए थे, ख़ासतौर पर CPEC का, सबको फ्रीज कर दिया उन्होंने और धड़ल्ले से बयान दिया कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट में मुतहम्मिल नहीं है। मुल्क चल रहा है, पाकिस्तान के लोग अपने शहरी जो हैं बाहर के, वो तफसीलात ज़र बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इन सब को फ्रीज करके पाकिस्तान में दोबारा माशी मसला पैदा किया गया। अब हम हैं दलदल में। इंतहाई अच्छे तजर्बाकार मुंतज़िम मियाँ शहबाज शरीफ से मुल्क के वज़ीर आज़म बने, लेकिन उसके बावजूद मुल्क को वहाँ पहुँचा दिया गया था कि ये भी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके उठा नहीं सके मुल्क को। और अभी तक हम दलदल में हैं। दलदल कहते उसे हैं कि जिससे आप निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन दस्ते चले जाते हैं। तो ये वो खराबियाँ हैं जो उसके दौर में आई और अभी हम उनसे निकल नहीं पा रहे। और मैंने यहाँ बार बार ये बात कही है कि मैं हुकूमत की तब्दीली से पहले जलसों में कहता रहा कि मुल्क इतना नुकसान कर चुका है कि आने वाले लोगों को दोबारा उठाना मुश्किल हो जाएगा मुल्क, और वही हो रहा है। तो ये वो एजेंडा है कि जिसके बाद मेरा ख्याल उसका एहतसाब होना चाहिए। और अगर उन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, स्टेट के ख़िलाफ़ उन्होंने एक टाइगर्स को इस्तेमाल किया है और उन्होंने GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर के घरों पे हमला किया, किला बाला हिसार पे हमला किया, शुहदा की यादगारों को उन्होंने बेइज्जत और बेहुरमती की और फौजी छावनियों पे उन्होंने हमले किए, एयर बेसिस पे हमले किए उन्होंने। तो ये सारे वो जराइम हैं कि जो स्टेट पर हमला। मुझे एक मिले थे हमारे एक